झारखंड और जम्मू कश्मीर में वोटिंग की रफ्तार बहुत तेज है। झारखंड में 2 घंटों के भीतर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और 9 बजे तक तकरीबन 12% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज़्यादा पलामू में उत्साह देखा जा रहा है। वहां पर पहले 2 घंटों में ही 16% वोटिंग हो गई। सुबह 9 बजे तक अगर आंकड़ों के लिहाज से समझे तो चतरा में 11.5%, हुसैनाबाद में 11%, भवनाथपुर में 12.7% और विष्णुपुर में 11% वोटिंग हुई है। जबकि लातेहार में अब तक 4.89% मतदान हुआ है। लातेहार एक ऐसा इलाका है जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे बुरे इलाके के तौर पर जाना जाता है। तो 12% मतदान औसतन पहले 2 घंटों में हुआ है, जो कि सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से चल रहा है। एक दूसरी स्थिति जम्मू कश्मीर में, खासतौर से घाटी के इलाके में, बांदीपुरा के इलाके में, वहाँ पर क्या है, हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुजाउल हक साहब हैं। शुजाउल, जरा बताइए क्या स्थिति है वहाँ पर? शुजाउल को हम दिखलाते हैं। शुजाउल पूरे इलाके में किस तरह घूम रहे हैं और किस तरह से उन्होंने पोलिंग बूथ की स्थिति देखी है। वॉक थ्रू चलाते हैं हम लोग। हम इस वक्त सुंबल के इस इलाके में हैं और यहाँ जहाँ देख सकते हैं आप इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस पोलिंग बूथ पे लगातार लोगों की भीड़ जमा हो रही है और एक ही चीज़ इनके दिमाग में है, एक ही पॉइंट इनके दिमाग में है, वो है ये है कि किसी न किसी तरीके से अपना जो मैंडेट है, अपना जो वोट है वो कास्ट किया जाए। जहाँ तक लोगों की बात की जाए, जिससे भी हमने बात की, उनके दिमागों में कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बेसिस पे वो ये मतदान कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ यही कहा कि लोकल गवर्नेंस और अच्छी सरकार, उनके घरों तक बेसिक एमिनिटीज, उनके बच्चों को जॉब्स, यही सब मुद्दे उनके दिमाग में है और उन्हीं मुद्दों पर वो यहाँ मतदान करने आए हैं। लगातार सुबह से ही यहाँ इन गांव के इलाकों में लोग लगातार निकल रहे हैं अपने घरों से, अपने स्थानीय पोलिंग बूथ पे जमा हो रहे हैं और लगातार अपने मतदान का इस्तेमाल, मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और ये बात भी बताई जाना बहुत ज़रूरी है कि ये सब आज की डेट में इन हालात में हो रहा है जहां अलगाववादी नेताओं ने बॉयकॉट की कॉल्स दी हैं। कई ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने थ्रेट कॉल्स भी दी हैं। उस सब के बावजूद लोग घरों से निकले हैं, लोग अपना मतदान कर रहे हैं। कैमरामैन तारिक लोन के साथ शुजाउल हक, सुंबल, आज तक। तो घाटी में ये वोटिंग का अद्भुत नजारा, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक दूसरी स्थिति आपको दिखलाते हैं कि किश्तवाड़ में, वहां पर अश्वनी है। अश्वनी, जरा दिखाइए। इस वक्त मैं किश्तवाड़ के एक पोलिंग स्टेशन पर हूं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, सुरक्षा के किस प्रबंध किए गए हैं। ये जो इलाका है, लाइन लगी हुई है, काफी लोगों में उत्साह है और पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि एक अंदर का इलाका है किश्तवाड़ का, ये पोलिंग स्टेशन म्युनिसिपल कमेटी का है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन 51 पोलिंग स्टेशन नंबर है इसका और लोगों में काफी उत्साह है। लंबी लंबी कतारें, टाइम कम में है क्योंकि पहले टाइम ज्यादा होता था, अभी 4 से 8 का टाइम है। इसकी वजह से लोग जल्दी ही घर से निकल चुके हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या रहे। जी, आपका नाम क्या है? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक साहब, क्या मुद्दे रहे चुनाव में और मोदी का कितना इफेक्ट? सर, मोदी फैक्टर तो जम्मू कश्मीर में चल ही नहीं सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी स्टेट से थोड़ा इसका स्टेटस अलग है, तो मोदी का यहाँ पर फैक्टर नहीं चल सकता है और न चला। इसलिए मुद्दे क्या रहे? मुद्दे तो ही डेवलपमेंट के रहे, विकास के रहे, उसी पे इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो बस यही इसी पे यहाँ पे चल रहा है इलेक्शन। जी, अभी आप बात करते हैं, आपसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे क्या रहे? इनसे बात करिए जी, क्या चुनाव में क्या रहे मुद्दे?
जी बाबा जी, आप क्या रहे हैं चुनाव में? डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए आपको लोग? विकास ही यहाँ पे किश्तवाड़ में। हम 1975 से किश्तवाड़ को देख रहे हैं। हम तो छोटे थे 1975 में। 1977 से जहाँ यहाँ पे शेख अब्दुल्ला की हुकूमत बनी, वहाँ से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है किश्तवाड़ में। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी वक्त से डेवलपमेंट हो रही है। उस वक्त तक किसी किस्म की यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी। कोई मोदी फैक्टर, जब मोदी साहब यहाँ आए तो उसका कुछ असर पड़ा? नहीं, यहाँ तो मेरे ख्याल में लगता है कोई फैक्टर नहीं हो सके। तो जी आपका नाम क्या है? जी बाबा जी, हाँ जी, मुद्दे क्या थे? हाँ जी, मुद्दे क्या थे चुनाव में? क्या मुद्दे थे? क्या लोग चाहते क्या है यहाँ पर? लोग तो फिर जिस कैंडिडेट को वो देना चाहते हैं वोट, उसको तो मिलेगा वोट। जिसने काम किया हो अच्छा उसी को मिलेगा। जी साफ जाहिर है कि किश्तवाड़ का इलाका सारा पहाड़ी इलाका है। लोगों में एक ही चीज है कि डेवलपमेंट का मुद्दा हो, और अभी तक जो यहाँ पर लोगों में नॉर्मली है कि मोदी का फैक्टर यहाँ पर आने से कोई खास असर नहीं पड़ा हुआ है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, किश्तवाड़ आज तक। वोटिंग बहुत तेजी से हो रही है। उर्मिलेश जी, एक सवाल है कि चाहे वो आप बांदीपुरा में देखिए, हम गांधरबल भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर किश्तवाड़ में भी डेवलपमेंट शब्द हर जहन में आ रहा है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है और डेवलपमेंट की स्थिति इस मौजूदा वक्त में घाटी की ये हो चली है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बिगड़ रहा है, मौसम बदल रहे हैं और कहीं बैलेंस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट शब्द हर वोटर के जहन में है। आपने बिल्कुल सही कहा, और पूरे देश की हालत है कि डेवलपमेंट को इस तरह से पॉपुलराइज कर दिया गया है एक वर्ड के रूप में, लेकिन वो धारणा जो डेवलपमेंट की है वो लोगों के सामने सही नहीं गई है, और इसी की वजह से बहुत सारे राजनीतिक दल इस्तेमाल भी कर रहे हैं जन भावनाओं का। लेकिन एक जरूर कहना है कि किश्तवाड़ में, उस इलाके में जैसे दूसरा जो बड़ा कस्बा है भद्रवा है, तो भद्रवा के इलाके में इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, खेती बाड़ी का काम है, पुल का काम है, रोड का काम है, अगर आप उस एरिया में जाएं तो देखेंगे कि किश्तवाड़ के मुकाबले भद्रवा के इलाके में काम ज़्यादा हुआ है। तो लोग अगल बगल के इलाकों में प्रसून कंपेयर करते हैं, अरे मेरे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, उनके यहाँ बड़ा किया है एमएलए साहब ने, मंत्री जी ने ये किया है। तो ये किश्तवाड़ और भद्रवा में थोड़ा कंपेरिजन। हमें एक चीज़ और इसमें जोड़ दें, घाटी में किसी ने अभी कोई गाँव गोद में नहीं लिया है। हाँ ये अजीब है, लेकिन एक चीज़ जरूर घाटी के बारे में मैं कहूँगा कि देखिए, घाटी में मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब सरकार थी, आप उस सरकार की लाख आलोचना कर लीजिए, लेकिन पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि 2002 में सरकार आई, और उस सरकार को बनवाने में बहुत कम लोग जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन दिनों राज्यसभा में नेता थे, और सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आमतौर पर राजनीतिक पर्यवेक्षक बनकर शायद ही किसी राज्य में जाते रहे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब मुख्यमंत्री पद का झगड़ा शुरू हुआ तो उसको निपटाने के लिए मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने अंत में भेजा, और वो कई दिन ब्रॉडवे होटल में रहे या सर्किट हाउस में रुके, और आमतौर पे ब्रॉडवे में कांग्रेसी खेमे का सदर मुकाम हुआ करता था उन दिनों, और रोज जो मुफ्ती साहब के घर और मनमोहन सिंह के बीच के उस होटल के बीच में एक काफिला चलता रहता था नेताओं का, और अल्टीमेटली इस बात पर फैसला हुआ कि भाई आधे समय आप मुख्यमंत्री रहो मुफ्ती साहब, आधे समय कांग्रेस का रहेगा। तो उस वक्त पहली बार मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में खासकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसका जिक्र अभी आलोक जी कह रहे थे, उन दिनों भी शुरू करने की कोशिश की कि भाई अमूल का प्रोजेक्ट यहाँ लाया जाए, लकड़ी आधारित कारोबार बढ़ाया जाए, कैसे डेनमार्क का मॉडल कश्मीर घाटी में अपनाया जाए जिसमें मक्खन, दूध और इन चीज़ों का, चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट काफ़ी हो, जिससे कि पर्यावरण का नुकसान न हो। क्योंकि बहुत सारा अभी जो डेवलपमेंट का मॉडल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, विकास, उससे घाटी में न केवल ग्लेशियर्स के पिघलने या होने का खतरा है, बल्कि जो बड़ी तीर्थ यात्राएं निकलती हैं खासकर हमारी कश्मीर घाटी में, उससे तो सुनीता नारायण जैसे पर्यावरणविद भी, जो देश के जाने माने लोग हैं, वो भी कहते हैं कि किस तरह जंगल का, जमीन का, नदी का और ग्लेशियर्स का पूरा घाटा हो रहा है, और कुल मिलाकर वो घाटा सिर्फ कश्मीर सूबे का नहीं है, समूची आबादी का है देश की। बिल्कुल आलोक जी, हम इसका दूसरा नजरिया, चूंकि हम लोग हाल में घाटी घूम कर भी आए और देखी जो स्थिति, झेलम का पानी जिस रूप में आया, जो सैलाब कहर बन गया, आज की तारीख में समूचे कश्मीर के भीतर, खासतौर से श्रीनगर और उसके इर्द गिर्द के हिस्सों में घूमिएगा, पेड़ कट चुके हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा शहर का टेम्परेचर आपको लगेगा कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, और हर खेती, हर जगह पर वहाँ पर मिट्टी खोद के ब्रिक्स में ईंटें बनाई जा रही हैं, उसमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है।
क्या इस डेवलपमेंट मॉडल का या डेवलपमेंट का जो प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं, इससे इतर देखने की स्थिति में कश्मीर की राजनीति आ सकती है, या फिर एक मजबूरी है हमें कि हमको उस दिशा में लोकप्रिय अंदाज में जाना पड़ेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बार आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से चाहे मोदी जी पूरा कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे कि मुफ्ती ने जो एक विश्वास दिलाया और जिस ढंग से शुरू में उस समय वो चलाने की कोशिश की थी, उस ढर्रे पर यदि वो आ जाती है तो एक नई तरह की एक मैंने कहना चाहिए कि शुरुआत होगी और कश्मीर का सचमुच में विकास। और 5 साल के लिए वो सरकार ऐसी चुन करके आ जाए, थोड़ा उसको केंद्र से भी सरकार रिस्क लेने की स्थिति में आती है कि हम डेवलपमेंट का मतलब ये है। हाँ, इस बार उनकी मजबूरी होगी। मुझे लगता है कि जो सत्ता में आएगा, यदि वो ठीक से उसको बहुमत मिलता है और केंद्र उसके साथ भेदभाव का व्यवहार न करे, कश्मीर वो चूंकि वो कहते हैं कि बम से खेलना जैसा होगा, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि तब निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की एक फिजा बदल सकती है। ये ठीक है कि जम्मू में हो सकता है कि बीजेपी का इतना प्रभाव हो, सब हो, लेकिन एक नेशनल इंटरेस्ट में मुझे जो लगता है, इस समय जो भीड़ आपके संवाददाता भी दिखा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों में अब वो इच्छा है और वो अब कोई सहने को तैयार नहीं होगा। हम रिपोर्टर के पास चले, उससे पहले एक उर्मिलेश जी एक सवाल, क्योंकि जिस वक्त सैलाब आया था, संयोग अजीबोगरीब है, जिस दिन झेलम का पानी शहर में घुसा, उससे एक दिन पहले यहाँ पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जिक्र किया था कि हमने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए एक जगह बताइए। संयोग था कि उसके बाद जो स्थिति हो गई, तब कश्मीर के भीतर से आ जाए, आप गाजा पट्टी यहाँ बनाना चाहते हैं क्या अलग से? क्या ये मानसिकता बदलेगी इस चुनाव के बाद? नहीं, मुझे लगता है दिल्ली के राजनेता कश्मीर की हकीकत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जो इस तरह की बातें करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए एक जगह बताइए। आज भी जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट जो श्रीनगर में है, उसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो संघ है, उसका नेता, उसका सबसे सर्वमान्य नेता एक पंडित है। तो ये लोग जानते नहीं कि किस तरह भाईचारा वहाँ रहा है। जो पलायन हुआ उसके पीछे बड़ी राजनीति है, उस पर हम नहीं आएंगे क्योंकि वो विषय नहीं आज का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बारामूला में रह सकते हैं, श्रीनगर के हवा कदल में रह सकते हैं, अमीरा कदल में लोग रह सकते हैं, रेजिडेंसी रोड पर रह सकते हैं, कौन रोका है? देखिए, ये माहौल बिगाड़ने वाले कुछ एक लोग होते हैं। कश्मीरी पंडितों और वहाँ के मुसलमानों के बीच जो भाईचारा है वो इतिहास की महान विरासत है, उसे कोई समझ नहीं सकता। दिल्ली का जो सियासतदान है जो सिर्फ कुर्सी और कुर्सी और कुर्सी की बात करते हैं। एक नजारा एक वाक्य में और कंप्लीट करूंगा डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इतनी सरकारें आई गई, वाटर बॉडीज जो आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, जो वाटर बॉडीज थी सैकड़ों की संख्या में श्रीनगर की, वो उनको किसने बर्बाद किया? मैं जानता हूं कि ऐसे नाले, ऐसे वाटर बॉडीज थी जिनके ऊपर पूरी की पूरी सड़क बना दी गई है, सड़क। और यही नहीं, श्रीनगर में जो वहां का एक नगर निगम का बड़ा निकाय है, वो एक वाटर बॉडीज पर बाकायदे कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसको लेकर वहां के साइंटिस्ट ने, पर्यावरणविदों ने केंद्र को बाकायदे लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, किस तरह के विकास की बात? बांदीपुर के इलाके में जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में वुलमर लेक मिलेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक एक वक्त हुआ करता था। एक वक्त इसलिए क्योंकि आज की तारीख में वहां कुछ भी नहीं है, पूरा वुलमर लेक खत्म हो चुका है। अशरफ, लेकिन एक तस्वीर हम आपसे ब्रेक से पहले देखना चाहेंगे, किस स्थिति में वोटिंग हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, और इन सब के बीच उनके जहन में सवाल क्या है। बिल्कुल प्रसून जी, दरअसल मैं आपकी बहस सुन रहा था, यहाँ पर स्टेडियम में हो रहा था। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ की पूरी तस्वीर बताऊं, एक बात और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि दरअसल जिस अंदाज से हमारे एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि कश्मीर को दिल्ली की राजनीति नहीं समझ रही है, शायद इसमें काफ़ी हकीकत है। और ख़ासतौर से केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, वो कश्मीर को लेकर सत्ता में आने से पहले और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले इतनी वाकिफ नहीं थी जितनी अब हो रही है। शायद यही वजह है कि अब उन्होंने ठंडे बस्ते में जो है धारा 370 भी डाली है, और कश्मीरी पंडितों का बात भी जो पॉलिटिकल एजेंडा था, और अब वो जमीनी हालत कश्मीर की समझ गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इस वक्त बांडीपुरा में खड़ा हूँ और लगातार मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वोटिंग जो है वो तो शुरू हो गई है, लेकिन लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने भी 3 इलेक्शन कवर किए, इतना उत्साह मैंने कभी विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में नहीं देखा है। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, खासतौर से जो उम्र कम कर दी गई है चुनावों को लेकर मतदाताओं की, उसका भी एक फैक्टर यहां पर दिख रहा है। और साथ ही साथ फिर उम्मीदवारों की भागीदारी, तादाद और पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर, वो भी इसमें है। लेकिन मुद्दा तो वही है, हमने करीब 100 लोगों से भी ज्यादा बातें की जो मतदाता हैं, उनका यही कहना है कि वो अब विकास चाहते हैं। दुनिया बहुत बदल गया है,
30-25 साल में कश्मीर बहुत पीछे हो गया है। लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर विकास होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर के हालात उसके रोड़े आ गए। उसके आगे आगे सड़क नहीं बनती है टाइम पे, उसके लिए भी हालात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिजली इलाके में नहीं आ रही है, उसको भी इसी तरह के बहाने मिलते हैं अधिकारियों को या सरकार को। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि देश के साथ साथ वो भी खड़े हों। और कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो देश के बाकी क्षेत्रों में या बाकी इलाकों में डेवलपमेंट है, वो यहाँ का डेवलपमेंट बेसिकली कश्मीर का जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं पर्यटन पर टिकी हुई है। और अगर जो भी सरकार सत्ता में आती है या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की मदद करना चाहता है तो उन्हों को उसी नजरिए पे जम्मू कश्मीर को देखना होगा, खासतौर से कश्मीर को, ताकि कश्मीर पर पर्यटक को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाए, कहीं वो माहौल ही ना रहे जिसके लिए पर्यटक कश्मीर आते हैं। जी, और कश्मीर को भी बचा लिया जाए, कश्मीर को कश्मीर रहने दिया जाए। सिर्फ जन्नत शब्द से काम नहीं चलेगा, इसीलिए सवाल डेवलपमेंट का हम लोग उठा रहे थे।